मानव सिंह। पहले इस केस के बारे में जान लेते एक्चुअली हुआ क्या। एक लड़की ने एक स्टोरी पोस्ट करी अपने इंस्टा अकाउंट पर, जिसमें उसने लिखा कि 2 साल पहले उसके साथ एक लड़के ने मोलेस्टेशन किया और रेप करने की कोशिश की। ये बात किसी से कहने की हिम्मत उसमें तब नहीं थी क्योंकि उसके पास कोई सपोर्ट नहीं था इस बात को सामने लाने के लिए। उस स्टोरी में उसने पूरा जिक्र किया कि कैसे कैसे क्या हुआ था। एंड में उसने उस लड़के का नाम लिख दिया मानव सिंह। इस पूरी स्टोरी में उस लड़की के पास कोई भी ऐसा एविडेंस या प्रूफ नहीं था कि वाकई में ऐसा इंसिडेंट हुआ था। अब वो स्टोरी हो गई वायरल। लोगों ने उस मानव सिंह को ढूंढना और गालियां बकना और धमकियां देना शुरू कर दिया। उसने सब लोगों को ये बताने की और समझाने की कोशिश करी कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। उसके दोस्तों के मैसेज आए फ़ोन पर कि तेरे से पुलिस बहुत कुछ पूछेगी तो क्या करेगा, कैसे अपने आप को इनोसेंट प्रूव करेगा। वो इतना ज़्यादा प्रेशर में आ गया कि एंड में उसने बिना किसी सुसाइड नोट के 11th फ्लोर से कूद के सुसाइड कर ली। अब इस बात के दो पहलू हैं। पहली बात, लड़की ने कहा उसको मोलेस्ट किया गया था और उसका रेप होने की कोशिश करी गई। मोलेस्टेशन का कोई भी लड़की प्रूफ नहीं दे सकती। इतना ही मान लिया जाता है कि कोई भी लड़की आकर कह रही है कि उसके साथ ये हुआ। और जिस तरह ये एक सच है कि बचपन में बहुत सी लड़कियों के साथ मोलेस्टेशन होता है और वो किसी को नहीं बता पाती, बताती भी हैं तो कोई मानता नहीं, उसी तरह ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि इस लड़की के साथ भी ऐसा हुआ होगा, जिसको सामने लाने में उसने 2 साल लगा दिए। अब बात आती है कि कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो तुम उसे उठा के सोशल मीडिया पे तब तक नहीं डालते जब तक तुमने लॉ जस्टिस देने से फेल नहीं हो जाता। आप सोशल मीडिया पे खुद ही जज नहीं बन जाते कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और उसका फ़ैसला ये है। अब रही बात फेक एलिगेशंस की कि लड़की ने ये जानबूझ के किया है फेम पाने के लिए या कोई पर्सनल दुश्मनी की निकालने के लिए, तो आपके पास भी कोई प्रूफ नहीं है ये बोलने के लिए कि लड़की फेक एलिगेशन लगा रही है। इस केस में किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था, ना मानव के पास अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने का और ना ही उस लड़की के पास कि ऐसा कुछ भी हुआ है। अब कुछ लोग आगे फेक फेमिनिज्म की बात करते हैं कि लड़कियां खुद के लड़के होने का फ़ायदा उठा लेती हैं और फेक एलिगेशंस लगा के किसी इनोसेंट की जान लेती हैं। ये बात सच है कि कई बार लड़कियां ऐसा करती हैं जो कि गलत है, और ऐसी लड़कियां अगर बच भी गई हैं तो कर्म उसके साथ इंसाफ कर देगा। अब तुम चाहे लड़की हो या लड़का, फेमिनिज्म का मतलब अगर तुम्हें सही से ना पता हो तो अच्छे से सुन लो। फेमिनिज्म का मतलब होता है जो राइट्स और अपॉर्चुनिटीज लड़कों को दी जाती है वो लड़कियों को भी दी जानी चाहिए। फेमिनिज्म तुम्हें ये नहीं सिखाता कि लड़कों को नीचा दिखाना और ख़ुद को सुपीरियर बना लेना। लड़कियों के केसेस बहुत सेंसिटिव माने जाते हैं, इसलिए कई लड़कियां उसका कई बार गलत फ़ायदा भी उठाती हैं। कोई भी इंसान तब तक इनोसेंट होता है जब तक वो प्रूव नहीं हो जाता कि वो गिल्टी है। मानो को अगर ऐसा लगता था कि वो इनोसेंट है, उसने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, तो उसे लड़ना चाहिए था। सुसाइड वॉज नॉट एन ओपिनियन। अगर उस लड़की ने फेक एलिगेशन लगा के एक इनोसेंट की जान ली है तो लानत है ऐसी लड़कियों पर। तुम्हारी गलती की वजह से एक माँ बाप ने अपना बेटा खो दिया, और अगर वो फेक नहीं थे तो भी तुम्हें सोशल मीडिया को जरिया तब तक नहीं बनाना चाहिए था जब तक तुम्हें जस्टिस मिलने से फेल नहीं हो जाता। सोशल मीडिया एक बहुत सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लोगों को इंसाफ भी मिलता है और यहीं पर बेगुनाहों की जान भी जाती है। इसको मिसयूज मत करो। थैंक्स।